हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। आज आप सबको पता है कि मोदी जी के मन की बात में 100वां एपिसोड जो आज हम सबको सुनने को मिलेगा मन की बात में। और आज सारे स्कूलों में, कॉलेजों में, सब जगह मोदी जी के मन की बात सुनने के लिए बच्चों को बुलाया गया है। लेकिन मेरे बच्चे किसी कारणवश आज स्कूल नहीं जा पाए क्योंकि इनकी गाड़ी उपलब्ध नहीं हुई और मैं अभी गाड़ी नहीं चला पाती हूँ। इसलिए मैं अपने बच्चों को घर में ही मोदी जी की मन की बात पूरी प्रॉपर तरीके से बताऊँगी और ख़ुद भी सुनूंगी और अपनी वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगी। जो लोग नहीं देख पाते हैं या नहीं सुन पाते हैं उनको देखने का मौका मिलेगा। आखिर मोदी जी ने मन की बात में, मतलब बहुत बड़ी बात होती है कि जिन लोगों को कोई सूचना नहीं मिलती थी, कोई जानकारी नहीं मिलती थी, मोदी जी के मन की बात के द्वारा बहुत सारी जानकारियाँ सबको देखने को मिलती हैं। और आप सभी जानते हैं कि मोदी जी कौन है। बच्चा बच्चा भी आज के टाइम पे जानता है मोदी जी कौन है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री सभी जानते हैं मोदी जी हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नाम क्या है पूरा नाम क्या है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, है ना? ठीक है। आप बैठे हुए यहाँ पे, आप किस चीज़ के लिए बैठे हो? किस चीज़ के लिए बैठो? किसका 100वां एपिसोड? मोदी जी का। ठीक है। आपको कैसे लगते हैं मोदी जी? कैसे लगते हैं आपको? अच्छे लगते हैं। कौन है मोदी जी? वेरी गुड। आप क्या सुनने के लिए यहाँ पे बैठे हो? मोदी जी की मन की बात का 100वां एपिसोड। वेरी गुड। आप स्कूल क्यों नहीं गए हो आज? आज वो गाड़ी आई नहीं, संडे था। ओके ओके ओके। तो आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे देखोगे? प्रॉपर तरीके से मोदी जी की मन की बात 100वां एपिसोड आप देखना पसंद करोगे? आप देखना पसंद करोगे? पूरा देखोगे? और आप उससे क्या चीज़ सीखना चाहोगे? जो बोलेंगे उसको सीखोगे? हाँ। ओके। यहाँ पे क्यों बैठे हो? मोदी जी का 100वां एपिसोड देखने के लिए। अच्छा, मोदी जी कौन है? पीएम। कहाँ के? इंडिया के। वेरी गुड। आप उससे क्या सीख लोगे? जो मोदी जी बोलेंगे अच्छा, आप मोदी जी को पसंद करते हो? हाँ। कितना? बहुत ज़्यादा। वेरी गुड। तो आप आज वीडियो में सीखोगे आप कि मोदी जी क्या क्या बोलते हैं, आप उनका पालन करोगे? हाँ। वेरी गुड। चलो, आप फिर पूरी वीडियो देखें, उसके बाद मुझे बताएं कि आपने आज क्या सीखा, क्या देखा। ठीक है? ओके। बच्चे बड़े उत्साहित होकर के बैठे हैं मोदी जी की मन की बात को सुनने के लिए और हम भी बड़े एक्साइटेड हो रखे हैं मोदी जी की मन की बात को सुनने के लिए। मन की बात को हम हमेशा ही सुनते हैं। 99 एपिसोड हमने प्रॉपर तरीके से सुने हैं और 100वां एपिसोड आज मोदी जी की मन की बात को सुनने के लिए बच्चे बैठे हैं। प्रॉपर तरीके से हमारे बच्चे भी बैठे हुए हैं और मैं भी प्रॉपर तरीके से अपने बच्चों के साथ बैठी हूँ। अभी हम मोदी जी की मन की बात को सुनेंगे और बच्चों को एक एक चीज़ों को बताएंगे क्योंकि मैंने बच्चे प्रॉपर तरीके से बैठा रखे हैं और इसीलिए मैंने बताया है कि बच्चों, मोदी जी जो बोलते हैं आप एक बार सुनो, समझो। अगर आपको समझ आता है तो ज़रूर एक बार आप देखें। यहाँ पे हमारा छोटा बालक भी बैठा हुआ है और मोदी जी की मन की बात को सुनने के लिए बिल्कुल तत्पर तरीके से तैयार है। आप कितना एक्साइटेड हो रखे, कितना खुश हो रखे मोदी जी की मन की बात को सुनने? 100%। तो आपको मोदी जी कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो आपने पहले भी देखा मोदी जी को कभी? मोदी जी को नहीं देखा? न्यूज़ में देखा है। न्यूज़ में देखा है। अच्छा, चलो फिर मैं आज आपको फिर टीवी के माध्यम से दोबारा आपको मोदी जी दिखाती हूँ और मोदी जी की बातों का मनन आप करोगे मनन? ठीक है, ओके। मोदी जी की मन की बात को सुनने के लिए बच्चे प्रॉपर तरीके से बैठे हुए हैं और टीवी चली हुई है कि कब शुरू हो जाए, कब 11 बजे। बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं, बड़ा वेट कर रहे हैं मोदी जी की 100वां एपिसोड मन की बात को सुनने के लिए। बच्चे बड़े हर्षोल्लास के साथ देखना चाह रहे हैं और पसंद करते हैं मोदी जी को बच्चे, कि बच्चों के मन छोटे छोटे से बच्चों के मन में भी मोदी जी समाये हुए हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही अच्छी बात है कि अगर बच्चा, प्रधानमंत्री तो आज तक और भी रहे हैं लेकिन बच्चे मोदी जी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और मोदी जी को देखने के लिए टीवी खुली हुई है सुबह से और वेट कर रहे हैं बच्चे मोदी जी की मन की बात को सुनने का। थोड़ी देर में मन की बात 100वीं कड़ी का प्रसारण पीएम मोदी करेंगे मन की बात में 100वीं कड़ी का प्रसारण। मोदी मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा।
की बात का 100वां एपिसोड है। मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियां मिली हैं, लाखों संदेश मिले हैं और मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं, संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया। बच्चे बड़े प्यार से मोदी जी की मन की बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि मोदी जी क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। प्रॉपर तरीके से हमारे बच्चे देख रहे हैं मोदी जी की मन की बात को। दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता हैं, हमारे देशवासी हैं। मन की बात का 100वां एपिसोड भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रगटीकरण है। साथियों, 3 अक्टूबर 2014 सुनो बच्चों, समझो। वो पर्व था और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। हाँ जी, विजयादशमी यानी देखो मन की बात कब शुरू हुई थी, प्रॉपर तरीके से मैं पूछूंगी तुम्हें अभी। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। हाँ जी, एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं। मन की बात की 100वीं कड़ी का प्रसारण आप देख सकते हो पीपल्स पार्टिसिपेशन मेरी वीडियो के माध्यम से। सेलिब्रेट करते हैं। कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए। हर एपिसोड अपने आप में खास रहा। हर बार नए उदाहरणों की नवीनता, हर बार देशवासियों की नई सफलताओं का विस्तार। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो, या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो, या फिर अमृत सरोवर की बात। देखो एक एक चीजों को समझो। जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया। मैं आपको पूछूंगी अभी, आपने क्या क्या सुना है, क्या क्या देखा है। राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा मन की बात की थी, तो इसकी चर्चा अमेरिका राष्ट्रपति का साझा प्रसारण। साथियों, मन की बात मेरे लिए तो दूसरों के गुणों की पूजा करने की तरह ही रहा है। मेरे एक मार्गदर्शक थे, श्री लक्ष्मण राव जी इनामदार। हम उनको वकील साहब कहा करते थे। वो हमेशा कहते थे भाजपा के सभी पदाधिकारी भी सुन रहे हैं मन की बात। गुणों की पूजा करनी चाहिए। सामने कोई भी हो, आपके साथ का हो, आपका विरोधी हो, हमें उसके अच्छे गुणों को जानने का, उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। उनकी इस बात ने मुझे हमेशा प्रेरणा दी है। मन की बात दूसरों के गुणों से सीखने का बहुत बड़ा माध्यम बन गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस कार्यक्रम ने मुझे कभी भी आपसे दूर नहीं होने दिया। देखो पूरा पुलिस का स्टाफ भी देख रहा है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो वहाँ सामान्य जन से प्रकार के लोग मोदी जी की मन की बात को सुनने के लिए रूप से हो ही जाता था। मुख्यमंत्री का कामकाज और कार्यकाल ऐसा ही होता है, मिलने जुलने के अवसर बहुत मिलते रहते हैं। लेकिन 2014 में दिल्ली आने के बाद मैंने पाया, आवाज तेज करना बच्चे जरा, यहाँ का जीवन तो बहुत ही अलग है। काम का स्वरूप अलग, दायित्व अलग, स्थितियां परिस्थितियों के बंधन, सुरक्षा का तामझाम, समय की सीमा। शुरुआती दिनों में कुछ अलग महसूस कर रहा था, खाली खाली सा महसूस कर रहा था। मोदी जी अपनी बातें बता रहे हैं, ठीक है, समझो। इसलिए नहीं छोड़ा था कि एक दिन
अपने ही देश के लोगों से संपर्क ही मुश्किल हो जाएगा। जो देशवासी मेरा सब कुछ है, मैं उनसे ही कट करके जी नहीं सकता था। जी। मन की बात ने मुझे इस चुनौती का समाधान दिया। सामान्य मानवी से जुड़ने का लाखों का रास्ता संदेश दिया। मिले। पीएम मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे आज बहुत सारे संदेश मिले हैं। व्यवस्था तक ही सीमित रहा और जनभाव कोटि कोटि जनों के साथ मेरे भाव विश्व का अटूट अंग बन गया। हर महीने मैं देश के लोगों के हजारों संदेशों को पढ़ता हूँ। हर महीने में देशवासियों के एक से एक अद्भुत स्वरूप के दर्शन करता हूँ। मैं देशवासियों के तप त्याग की पराकाष्ठा को देखता हूँ, महसूस करता हूँ। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं आपसे थोड़ा भी दूर हूँ। मेरे लिए मन की बात ये कार्यक्रम नहीं है। मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। बिल्कुल। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं, मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। बहुत सुंदर। मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गया है। मन की बात संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में भी हो रहा है सीधा प्रसारण। की यात्रा है। मोदी जी की मन की बात का 100वां एपिसोड। स्वयं की यात्रा है। यह तो मैं नहीं, तुम ही इसकी संस्कार साधना है। आप कल्पना करिए, मेरा कोई देशवासी 40-40 साल से निर्जन पहाड़ी और बंजर जमीन पर पेड़ लगा रहा है। कितने ही लोग 30-30 साल से जल संरक्षण के लिए बावड़ियां और तालाब बना रहे हैं, उसकी साफ सफाई कर रहे हैं। कोई 25-30 साल से निर्धन बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई गरीबों की इलाज में मदद कर रहा है। कितनी ही बार क्वेश्चन है जी के क्वेश्चन है कि 2014 में अक्टूबर विजयदशमी के दिन से क्या हुआ था? मन की बात का प्रसारण शुरू हुआ था। कितने अक्टूबर से? 3 अक्टूबर से। जी के क्वेश्चन कुछ आंखों के सामने आए जा रहा है। देखो, एक एक बात नोट करो। देशवासियों के इन प्रयासों ने मुझे दूसरों के गुणों की पूजा करने की तरह से मेरे लिए मन की बात है। खपाने की प्रेरणा दी है। साथियों, मन की बात में जिन लोगों का हम जिक्र करते हैं, वे सब हमारे हीरोज हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया। पॉइंट नोट करो। आज जब हम कॉपी लाओ, पेन लाओ। एपिसोड के पड़ाव पर पहुंचे हैं, जस्सी गई है अभी नोटबुक लेने और पॉइंट नोट करेगी कि मोदी जी इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या बोल रहे हैं। सारे हीरोज के पास जाकर उनकी यात्रा के बारे में जाने। आज हम कुछ साथियों से बात भी करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा के भाई सुनील जगलान जी। बहुत सुंदर। सुनील जगलान जी का मेरे मन पर इतना प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि हरियाणा में जेंडर रेशियो पर काफी चर्चा होती थी और मैंने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा से ही शुरू किया था। और इसी बीच जब सुनील जी के सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उनसे कहा था और इसे मन की बात में शामिल किया। देखते ही देखते सेल्फी विद डॉटर एक ग्लोबल कैंपेन में बदल गया और इसमें मुद्दा सेल्फी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसमें डॉटर को, बेटी को प्रमुखता दी गई थी। जीवन में बेटी का स्थान कितना बड़ा होता है, इस अभियान से यह भी प्रकट हुआ। ऐसे ही अनेकों प्रयासों का परिणाम है कि आज हरियाणा में जेंडर रेशियो में सुधार आया है। आज कुछ गप मार लेते हैं। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार सर, मेरी खुशी बहुत बढ़ गई है सर आपकी आवाज सुनकर। सुनील जी,
सेल्फी विद डॉटर हर किसी को याद है। अब जब इसकी फिर चर्चा हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री जी, ये असल में आपने जो हमारे प्रदेश हरियाणा से पानीपत की चौथी लड़ाई बेटियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए शुरू की थी, जिसे आपके नेतृत्व में पूरे देश ने जीतने की कोशिश की है, तो वाकई ये मेरे लिए और हर बेटी के पिता और बेटियों को चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। सुनील जी, अब आपकी बिटिया कैसी है? आजकल क्या कर रही है? जी, मेरी बेटिया नंदनी और याचिका है। एक 7th क्लास में पढ़ रही है, एक 4th क्लास में पढ़ रही है और आपकी बड़ी प्रशंसक हैं। उन्होंने आपके लिए थैंक यू प्राइम मिनिस्टर करके अपने क्लासमेट्स जो है लेटर भी लिखवाए थे असल में। वाह वाह वाह। अच्छा, बिटिया को आप मेरा और मन की बात के श्रोताओं का खूब सारा आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपकी वजह से देश की बेटियों के चेहरे पे लगातार मुस्कान बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। जी शुक्रिया। साथियों, मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि मन की बात में हमने देश की नारी शक्ति की सैकड़ों प्रेरणादायी गाथाओं का जिक्र किया है। चाहे हमारी सेना हो या फिर खेल जगत हो, मैंने जब भी महिलाओं की उपलब्धियों पर बात की है उसकी खूब प्रशंसा हुई है। जैसे हमने छत्तीसगढ़ के देव गांव की महिलाओं की चर्चा की थी। ये महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के जरिए गांव के चौराहों, सड़कों और मंदिरों की सफाई के लिए अभियान चलाती हैं। ऐसे ही तमिलनाडु की वो आदिवासी महिलाएं जिन्होंने हजारों इको फ्रेंडली टेराकोटा कप्स निर्यात किए, उनसे भी देश ने खूब प्रेरणा ली। तमिलनाडु में ही 20,000 महिलाओं ने साथ आकर वेल्लोर में नाग नदी को पुनर्जीवित किया था। नाग नदी को पुनर्जीवित अभियानों को हमारी नारी शक्ति ने नेतृत्व दिया है और मन की बात उनके प्रयासों को सामने लाने का मंच बना है। साथियों, अब हमारे साथ फोन लाइन पर एक और सज्जन मौजूद है। इनका नाम है मंजूर अहमद। मन की बात में जम्मू कश्मीर की पेंसिल स्लेट्स के बारे में बताते हुए मंजूर अहमद जी का जिक्र हुआ था। मंजूर जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, बड़े अच्छे से है सर। मन की बात के 100वें एपिसोड में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। अच्छा, ये पेंसिल स्लेट वाला काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छे से चल रहे हैं सर, बहुत अच्छे से। जब से सर आपने हमारी बात मन की बात में कही सर, तब से बहुत काम बढ़ गया सर, और दूसरों को भी रोजगार यहाँ बहुत बड़ा है इस काम में। बहुत सुंदर। रोजगार मिलता होगा? अभी मेरे पास 200 प्लस है। अरे वाह, मुझे बहुत खुशी हुई। जी सर, जी सर। अभी 1-2 महीने में अभी मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ और 200 लोगों को रोजगार बढ़ जाएगा सर। वाह वाह वाह। देखिए मंजूर जी, जी सर, मुझे बराबर याद है और उस दिन आपने मुझे कहा था कि एक ऐसा काम है जिसकी न कोई पहचान है, न स्वयं की पहचान है और आपको बड़ी पीड़ा भी थी और इस वजह से आपको काफी बड़ी मुश्किलें होती थी, वो भी आप कह रहे थे। लेकिन अब तो पहचान भी बन गई और 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जी सर, जी सर। और नए एक्सपांशन करके और 200 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की खबर दी आपने। एवं सर यहाँ पे जो फार्मर है सर, उनका भी बहुत बड़ा इसमें फायदा मिला सर तब से। 2000 का ट्री बेचते थे, अभी वही ट्री 5000 तक पहुँच गया सर। इतनी डिमांड बढ़ गई सर इसमें तब से, और अपनी पहचान भी बन गई। इसमें पेंसिल की आ रहे अपने पास सर। अभी में आगे 1-2 महीने और एक्सपेंड करके और 200-250 2-4 गाँव में जितने भी लड़के लड़के हैं जिसमें एडजस्ट हो सकता है, उनका भी रोजी रोटी चल सकता है सर। देखिए मंजूर जी, वोकल फॉर लोकल की ताकत कितनी जबरदस्त है। वोकल फॉर लोकल धरती पर उतार के दिखा दिया है। जी सर, जी सर। वोकल फॉर लोकल को और गांव के सभी किसानों को और आपके साथ काम कर रहे सभी साथियों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया। धन्यवाद सर। साथियों, हमारे देश में ऐसे कितने ही प्रतिभाशाली लोग हैं जो अपनी मेहनत के बलबूते ही सफलता के शिखर तक पहुंचे हैं। मुझे याद है विशाखापट्टनम के वेंकट मुरली प्रसाद जी ने एक आत्मनिर्भर भारत
चार्ट शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि वो कैसे ज्यादा से ज्यादा ABC भारतीय 2021 प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करेंगे। जब बेतिया के प्रमोद जी ने एलईडी बल्ब बनाने की छोटी यूनिट लगाई, या गढ़ मुक्तेश्वर के संतोष जी ने मैट्स बनाने का काम किया, मन की बात ही उनके उत्पादों को सबके सामने लाने का माध्यम बना। हमने मेक इन इंडिया के अनेक उदाहरणों से लेकर स्पेस स्टार्टअप तक की चर्चा मन की बात में की है। साथियों, आपको याद होगा कुछ एपिसोड पहले मैंने मणिपुर की बहन विजय शांति देवी जी का भी जिक्र किया था। विजय शांति जी कमल के रेशों से कपड़े बनाती हैं। वेरी गुड। मन की बात में उनके इस अनोखे इको फ्रेंडली आइडिया की बात हुई। विजय शांति जी तो उनका मणिपुर की काम हैं। और पॉपुलर हो गया। आज कमल की नाल, विजय लोटस शांति की नाल, जी फोन उसकी पर रेशों से हमारे साथ कपड़े हैं। बनाती हैं। नमस्ते विजय शांति जी। देखो How मैम are आई you? हैं। Sir, I'm fine. And how is your work going on? So I'm still working along with my 30 women. In such Very a short good. period, you have reached 30% team. Yes, sir. This year also more expand with 100 women in my area. So your target is 100 women. Yeah, 100 women. And now people are familiar with this lotus stem fiber. Yes, sir. Everyone know from Man Ki Baat program all over India. So now it's very popular. Yes, sir. From Prime Minister Man Ki Baat program, everyone knows about the lotus fiber. So now you got the market also. Yes, sir. I have got a market from USA also. They want to buy in bulk, in large quantities. But I want to give from this year to send the US also. So now you are exporter. Yes, sir. From this year, I export our product made in India, lotus fiber. So when I say vocal for local, and now local for global. Yes, sir. I want to Yeah. reach my product all over the globe of our world. So congratulations and wish you best luck. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Vijay Kanti. Thank you, sir. साथियों, मन की प्रमोट बात किया है। की देखो और प्रमोट करके बताएं। कितना फ़र्क पड़ता है। कोई नहीं जानता किसी को, घर के अंदर बैठे बैठे। इतने ही जन आंदोलन ने जन्म भी लिया है और गति भी पकड़ी है। जैसे हमारे खिलौने, हमारी टॉय इंडस्ट्री को फिर से स्थापित करने का मिशन मन की बातें ही तो शुरू हुआ था। भारतीय नस्ल के स्वान, हमारे देशी डॉग, हमारी छोटी गुड़िया मोदी जी की मन की बात को सुनते हुए जो जो क्वेश्चन उसको हमने एक समझ आ रहे हैं वो उनको लिख रही है। हम आप देख सकते हैं बड़े प्यार से जो जो चीज़ें उसको समझ आ रही हैं उन चीज़ों को लिख रही है। और बहुत ही ध्यान से हमारे बच्चे मोदी जी की मन की बात को सुन रहे हैं। आप देख सकते हैं। मन की बात ने देशवासियों को इस संकल्प से जोड़ने में खूब भूमिका निभाई। ऐसे हर उदाहरण समाज में बदलाव का कारण बने हैं। समाज को प्रेरित करने का ऐसे ही बीड़ा प्रदीप सांगवान जी ने भी उठा रखा है। मन की बात में हमने प्रदीप सांगवान जी की अभियान की चर्चा की थी। वो फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। प्रदीप जी नमस्कार। सर जय हिंद। मोदी जी की मन की बात को सुनते हुए हमारी गुड़िया एक एक पॉइंट को लिख रही है। जो जो उसको समझ आ रहा है उन चीज़ों को वो लिख रही है। आप देख सकते हो मोदी जी की मन की बात को बच्चे बड़े प्यार से और गौर से सुन रहे हैं और उन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से लिख रहे हैं कि मोदी जी ने कौन कौन सी चीज़ें बोली है, कौन सी चीज़ें कब हुई हैं। प्रॉपर तरीके से अपना लिख रही है। और मुझे भी खुशी होती है कि बच्चा अगर बहुत प्यार से सुन रहा है और समझ रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। थोड़ा सपोर्ट मिला और 2020 तक हम बहुत स्ट्रगल भी कर रहे थे। ऑनेस्टली लोग बहुत कम जुड़ रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। हमारी मुहिम हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीजें बदल गई। मतलब पहले हम साल में 6-7 क्लीनिंग ड्राइव कर पाते थे, 10 क्लीनिंग ड्राइव कर पाते थे। आज की डेट में हम डेली बेसिस पे 5 टन कचरा इकट्ठा करते हैं अलग अलग लोकेशन पे। अरे वाह,
मन की बात में जिक्र होने के बाद आप सर बिलीव करें मेरी बात को कि मैं ऑलमोस्ट गिव अप करने की स्टेज पे था एक टाइम पे, और उसके बाद फिर बहुत सारा बदलाव आया मेरे जीवन में और चीजें इतनी स्पीड अप हो गई थी जो चीजें हमने सोची नहीं थी। तो आई एम रियली थैंकफुल कि पता नहीं कैसे हमारे जैसे लोग आप ढूंढ लेते हैं, कौन इतनी दूर दराज एरिया में काम करता है, हिमालय के क्षेत्र में जाके बैठ के हम काम करें, पॉलिटिक्स पे काम करें, वहाँ पे आपने ढूंढा हमें, हमारे काम को दुनिया के सामने लेके आए। तो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था तब भी और आज भी कि मैं हमारे देश के जो प्रथम सेवक हैं उनसे मैं बातचीत कर पा रहा हूँ। मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। प्रदीप जी, आपको हिमालय के चोटियों पर सच्चे अर्थ में साधना कर रहे हैं और मुझे पक्का विश्वास है अब आपका नाम सुनते ही लोगों को याद आ जाता है कि आप कैसे पहाड़ों की स्वच्छता अभियान में जुड़े हैं। हाँ जी सर। और जैसा आपने बताया कि अब तो बहुत बड़ी टीम बनती जा रही है और आप इतनी बड़ी मात्रा में डेली काम कर रहे हैं। हाँ जी सर। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इन प्रयासों से, उसकी चर्चा से अब तो कितने ही पर्वतारोही स्वच्छता से जुड़े फोटो पोस्ट करने लगे हैं। हाँ जी सर, बहुत ये अच्छी बात है। आप जैसे साथियों के प्रयास के कारण वेस्ट इज ऑल्सो ए वेल्थ ये लोगों के दिमाग में अब स्थिर हो रहा है और पर्यावरण की भी रक्षा हो रही है और हिमालय का जो हमारा गर्व है उसको संभालना, संवारना तो सामान्य मानवी जुड़ रहा है। प्रदीप जी, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद। साथियों, आज देश में टूरिज्म बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। हमारे ये प्राकृतिक संसाधन हो, नदियां, पहाड़, तालाब या फिर हमारे तीर्थ स्थल हो, उन्हें साफ रखना बहुत जरूरी है। कि टूरिज्म इंडस्ट्री की बहुत मदद करेगा। पर्यटन में स्वच्छता के साथ साथ हमने इनक्रेडिबल इंडिया मूवमेंट की भी कई बार चर्चा की है। इस मूवमेंट से लोगों को पहली बार ऐसे कितनी जगहों के बारे में पता चला जो उनके आसपास ही थे। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हमें विदेशों में टूरिज्म पर जाने से पहले हमारे देश के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जरूर जाना चाहिए। और यह डेस्टिनेशन जिस राज्य में आप रहते हैं वहां के नहीं होने चाहिए, आपके राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य के होने चाहिए। ऐसे ही हमने स्वच्छ सियाचिन, सिंगल यूज प्लास्टिक और ई वेस्ट जैसे गंभीर विषयों पर भी लगातार बात की है। आज पूरी दुनिया पर्यावरण के जिस इशू को लेकर इतना परेशान है, उसके समाधान में मन की बात का ये प्रयास बहुत अहम है। साथियों, मन की बात को लेकर मुझे इस बार एक और खास संदेश यूनेस्को की डीजी ऑड्रे ऑजुले का आया है। उन्होंने सभी देशवासियों को 100 एपिसोड की शानदार जर्नी के लिए शुभकामनाएं दी है। साथ ही उन्होंने कुछ सवाल भी पूछे हैं। आइए पहले यूनेस्को की डीजी के मन की बात सुनते हैं। Namaste, Excellency, dear Prime Minister. On behalf of UNESCO, I thank you for this opportunity to be part of the 100th episode of the Man Ki Baat radio broadcast. UNESCO and India have a long common history. We have very strong partnerships together in all areas of our mandate: education, science, culture, and information. And I would like to take this opportunity today to talk about the importance of education. UNESCO is working with its member states to ensure that everyone in the world has access to quality education by 2030. With the largest population in the world, could you please explain the Indian way to achieving this objective? UNESCO also works to support culture and protect its heritage, and India is chairing the G20 this year. World leaders will be coming to Delhi for this event. Excellency, how does India want to put culture and education at the top of the international agenda? I once again thank you for this opportunity and convey my very best wishes through you to the people of India. À bientôt. Merci beaucoup. Thank you, Excellency. Very nice. I'm happy to interact with you in the 100th Man Ki Baat program.
I am also happy that you have raised the important issues of education and culture. साथियों, यूनेस्को की डीजी है। आप देख सकते हैं बड़े प्यार के साथ बच्चे मोदी जी की मन की बात को सुन रहे हैं। मुझे भी अच्छा लग रहा है क्योंकि प्रॉपर तरीके से हम देख रहे हैं। और जिन लोगों की पहचान नहीं थी, देखा मोदी जी ने मन की बात के द्वारा जिन जिन लोगों को प्रमोट किया है, जिनके बारे में बताया है, आज देखो उनका कितना अच्छा व्यवसाय चल रहा है। आप लोग भी देख सकते हो, वीडियो के माध्यम से भी पूरा देख सकते हो। और बच्चे लगे हुए हैं पीएम मोदी जी की मन की बात को सुनने के बाद बड़े प्यार से जो जो उनको समझ आ रहा है उन चीज़ों को मनन कर रहे हैं और लिख रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। अपने आप में बच्चों को हर्षोल्लास के साथ मोदी जी की मन की बात को सुन रहे हैं और लिख रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने के मिशन में करने वाली हेमलता एनकेजी को ऐसे अनेक शिक्षकों के उदाहरण हमने मन की बात में लिए हैं। हमने कल्चरल प्रिजर्वेशन के प्रयासों को भी मन की बात में लगातार जगह दी है। लक्षद्वीप का उम्मेद ब्रदर्स चैलेंजर्स क्लब को या कर्नाटका के क्वीन श्री जी कला चेतना जैसे मंच हो, देश के कोने कोने से लोगों ने मुझे चिट्ठी लेकर ऐसे उदाहरण भेजे। हमने उन 3 कॉम्पिटिशन आप भी मोदी जी की मन की बातों से खुश होकर के जो चीज़ें आपको समझ आती है, लेटर मोदी जी के नाम से एक लेटर दे सकते हो। मोदी जी को न जाने कब किसका नंबर आ जाए, उनको वो पढ़ते हैं। उनको स्टोरी टेलिंग के माध्यम से शिक्षा की भारतीय विधाओं पर चर्चा की थी। मेरा अटूट विश्वास है कि सामूहिक प्रयास से बड़े से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इस साल हम जहां आजादी के अमृतकाल में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं G20 की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। यह भी एक वजह है कि एजुकेशन के साथ साथ डाइवर्स ग्लोबल कल्चर्स को समृद्ध करने के लिए हमारा संकल्प और मजबूत हुआ है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे उपनिषदों का एक मंत्र सदियों से हमारे मानस को प्रेरणा देता आया है। चरैवेति टंकारेड्डी तेलंगाना में चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। आज हम इसी चरैवेति की भावना के साथ मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा कर रहे हैं। भारत के सामाजिक ताने बाने को मजबूती देने में मन की बात किसी भी माला के धागे की तरह है जो हर मन के को जोड़े रखता है। हर एपिसोड में देशवासियों के सेवा और सामर्थ्य ने दूसरों को प्रेरणा दी है। इस कार्यक्रम में हर देशवासी दूसरे देशवासी की प्रेरणा बनता है। एक तरह से मन की बात का हर एपिसोड अगले एपिसोड के लिए जमीन तैयार करता है। मन की बात हमेशा सद्भावना, सेवा भावना और कर्तव्य भावना से ही आगे बढ़ा है। आजादी के अमृत काल में यही पॉजिटिविटी देश को आगे ले जाएगी, नई ऊंचाई पर ले जाएगी। और मुझे खुशी है कि मन की बात से जो शुरुआत हुई वो आज देश की नई परंपरा भी बन रही है। एक ऐसी परंपरा जिसमें हमें सबका प्रयास की भावना के दर्शन होते हैं। साथियों, मैं आज आकाशवाणी के साथियों को भी धन्यवाद दूंगा जो बहुत धैर्य के साथ इस पूरे कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं। वो ट्रांसलेटर्स जो बहुत ही कम समय में बहुत तेजी के साथ मन की बात का विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करते हैं, मैं उनका भी आभारी हूँ। मैं दूरदर्शन के और माय गॉव के साथियों को भी धन्यवाद देता हूँ। देश भर के टीवी चैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जो मन की बात को बिना कॉमर्शियल ब्रेक के दिखाते हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आखिरी में मैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगा जो मन की बात की कमान संभाले हुए हैं। भारत के लोग, भारत में आस्था रखने वाले लोग, ये सब कुछ आपकी प्रेरणा और ताकत से ही संभव हो पाया है। साथियों, वैसे तो मेरे मन में आज इतना कुछ कहने को है कि समय और शब्द दोनों कम पड़ रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है
कि आप सब मेरे भावों को समझेंगे, मेरी भावनाओं को समझेंगे। आपके परिवार के ही एक सदस्य के रूप में मन की बात के सहारे आपके बीच में रहा हूं, आपके बीच में रहूंगा। अगले महीने हम एक बार फिर मिलेंगे, फिर से नए विषयों और नई जानकारियों के साथ देशवासियों की सफलताओं को सेलिब्रेट करेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए और अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपने देखा होगा कि मोदी जी की मन की बात को सुनते देखा होगा कि मोदी जी की मन की बात को बड़े प्यार से हमने सुना है और बच्चों ने भी सुना है। तो मैं आज अभी बच्चों से पूछ सकती हूँ कि आपने मोदी जी की मन की बात में क्या सुना है, क्या देखा है, आपको कैसा लगा मोदी जी का 100वां एपिसोड मन की बात। मोदी जी की मन की बात बच्चों ने सुनी है, मोदी जी की मन की बात, और बड़े प्यार के साथ बच्चे उनका मनन भी किया है बच्चों ने। आप देख सकते हैं जैसे आपने क्या क्या चीज़ें मोदी जी की मन की बात में सुनी है। उन्होंने कितनी सारे लोगों को जॉब्स दी जब उनके पास जॉब्स नहीं थी। उन्होंने 20,200 कितने सारे लोगों को जॉब दी। उन्होंने इतने सारे लोगों के साथ जुड़े और उन्हें बोला कि जॉब दें, और उन्होंने 220,000 इतने लोगों को जॉब दी है। और वो इतने सारे लोगों के साथ क्या बोलते हैं लोटस स्टेम फाइबर बनाया उन्होंने, जिससे कपड़े बनाए जा सकते हैं। और वो फाइबर क्या बोलते हैं इको फ्रेंडली है, जिससे क्या बोलते हैं जैसे प्लांट फाइबर होता है वैसे ही वो फाइबर भी है। अच्छा, तो आपने मोदी जी की मन की बात को आपने सुना है, आपको क्या चीज़ इसमें समझ आई और आपने क्या समझा है? इन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की, जैसे कि जिन लोगों तक पहुंच नहीं रही थी चीज़ें, उनको भी उन्होंने प्रोत्साहन दिया है। जैसे मेरे को सबसे अच्छी बात लगी वो हिमालय को साफ़ करने की बात। वहाँ पर वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और मोदी जी ने जब उन्हें प्रोत्साहन दिया तो मेरे को बहुत खुशी हुई ऐसी बात जानकर। और वो लोटस से बनी हुई फाइबर, दैट वाज आल्सो अ गुड कॉन्सेप्ट। वेरी गुड। ठीक है, तो बच्चों को अच्छा लगा मोदी जी की मन की बात को सुनते।